हिंसा धम्मे 18 दोष वज्जिये देवे निगंथे पव्ययने सद्दानम होई सम्मतम हिंसा रहिते धर्मे 18 दोष वर्जिते देवे निर्ग्रंथे प्रवचने श्रद्धानम भवति साम्यत्वम सब दोष विरहित देव और हिंसा रहित जिन धर्म में निर्ग्रंथ गुरु के वचन में श्रद्धा नहीं सम्यक्त्व है कि श्रद्धान सम्यक्त्व है। किसका श्रद्धान सम्यक्त्व है? तो उन्होंने कहा हिंसा रहिए धम्मे, हिंसा रहित धर्म में श्रद्धान 18 दोष वज्जिये देवे, 18 दोषों से वर्जित, 18 दोषों से रहित देव में श्रद्धान निगंथे पव्यने, निर्ग्रंथ प्रवचन में श्रद्धान। दोनों को अलग अलग भी अर्थ कर सकते हैं। निर्ग्रंथ में अर्थात निर्ग्रंथ गुरु में श्रद्धान, और पव्यन मतलब प्रवचन में जो उनके वचन है उनमें श्रद्धान, अथवा दोनों को जोड़ के भी अर्थ कर सकते हैं। निगंथे पव्यने, निर्ग्रंथ गुरु के वचनों में श्रद्धान। सद्धरणम श्रद्धान हो ही होता है सम्मतम सम्यक। इस पूरी गाथा का क्या अर्थ हुआ कि हिंसा रहित धर्म, 18 दोष रहित देव और निर्ग्रंथ गुरु और वचन उनमें श्रद्धान करना वही सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व क्या है वो बात उन्होंने बताई। विशेषणों की चर्चा अलग से करें तो मूल में क्या है कि धर्म, देव, गुरु और शास्त्र, इनका श्रद्धान ही सम्यक्त्व है। क्या कह रहे? सम्यक्त्व किसको कहते हैं? ये देव, शास्त्र, गुरु का श्रद्धान, धर्म का श्रद्धान, वो सम्यक्त्व है। तो प्रश्न उठता है कि लोक में देव तो अनेक हैं, लोक में धर्म तो अनेक हैं, लोक में गुरु तो अनेक हैं, तो हम किसका श्रद्धान करें? श्रद्धान मतलब कि यही देव हैं, यही शास्त्र हैं, यही गुरु हैं, यही धर्म है, यही सच्चे हैं, ऐसा हम किसका श्रद्धान करें? क्योंकि कहा ना कि भाई तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियोर विभिन्न, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियोर विभिन्न नैको गुरु यस्य वच प्रमाणम महाजनो येन गतः सपंथा। तेरे जगत में अनेक देव हैं, अनेक गुरु हैं, अनेक धर्म हैं, सब अपने को सच्चा है ऐसा बोलते हैं। सब क्या बोलते हैं? सब कहते हैं हम सच्चे हैं, हम सच्चे हैं, हम सच्चे हैं, सब ऐसे ही बोलते हैं। तो हमको कैसे पता चले कि कौन सच्चे हैं और किनका हमें श्रद्धान करना है? भाई बाजार के अंदर 200 दुकानें लगी है लाइन से, और सब दुकानों पे वही सामान है। भाई कपड़ा मार्केट में सबके यहाँ साड़ियों की दुकान है तो सब पे साड़ियां रखी है, किराना मार्केट है सबके यहाँ बादाम है, सबके यहाँ वो सारे सामान है, और अगर लोहा मार्केट में जाओ तो सबके पास लोहे के सामान है, सराफा बाजार में जाओ तो सब तरफ सोने चांदी के सामान है, आप मंडी में जाओगे तो वहां सब अनाज है। मतलब 200 दुकानें, 100 दुकानें लगातार लाइन से लगी है, सब पे वही चीज है, और सब ये कह रहे हैं मेरा माल असली है। क्या कह रहे हैं? सब कह रहे हैं मेरा माल बढ़िया है। अब हमको कैसे पता चले कि किसका माल असली है, किसका माल बढ़िया है, किसका नहीं है? हम किस दुकान से सामान खरीदें, कौन सा सामान खरीदें और कौन सा नहीं खरीदें?
इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जाएंगे तो वहां सब दुकानों पे टीवी चल रहे हैं, सब पे मोबाइल रखे। अब हमें मोबाइल लेना, हमें टीवी लेना, हमें फ्रिज लेना, हमें वॉशिंग मशीन लेना, कोई भी लेना, कंप्यूटर लेना, तो सब कह रहे हैं हमारा बड़ी, कौन सा लेवे, ये प्रश्न खड़ा होता है। इसलिए आचार्य कुंकुन देव ने विशेषण लगाया। विशेषण इसलिए लगाया, उन्होंने कहा हिंसा रहिए धम्मे, मतलब धर्म, उस धर्म का सिद्धांत करना जो हिंसा रहित हो। क्या धर्म सच्चा कौन है? तो जो हिंसा में धर्म नहीं बताता, जो अहिंसा परमो धर्म कहता है, और न केवल कहता है बल्कि उसकी हर क्रिया में ये झलकता है, वो समझ लेना वो सच्चा धर्म है। धर्म, धर्म का क्या कैसे पता चले? तो कहते हिंसा रहित, जो ये कहे कि हिंसा करो और धर्म होगा, तो समझ लेना कि वो साचा धर्म नहीं। जो धर्म ये कहे हिंसा करने से पाप होगा, अहिंसा ही धर्म है, किसी जीव को मत मारो, किसी को मत सताओ, किसी को मत तकलीफ दो, किसी का दिल मत दुखाओ, वही धर्म है। हिंसा रहित जो है वही धर्म है। धर्म क्या है? अरे जो ये कहे कि बलि दो तब धर्म होगा, जो ये कहे कि जीवों की हत्या करने से, वध करने से धर्म होगा, तो वह धर्म की बात यहां नहीं। यहां किस धर्म की बात है? यहां तो हिंसा रहित धर्म की बात है। किसकी बात है? जहां रंच मात्र भी हिंसा को धर्म नहीं बताया जाता, जहां मन से भी हिंसा करना, जहां वचनों से भी हिंसा के वचन बोलना निषिद्ध किया गया हो, क्रिया से हिंसा की बात तो बहुत दूर की है, उसको धर्म है ऐसा मानना। कैसा मानना? धर्म क्या है? जहां हिंसा करने की बात तो दूर, हिंसा कराने की भी बात नहीं की जाती, यहां तक कि कोई करे तो उसकी अनुमोदना भी नहीं की जाती, वो हिंसा रहित धर्म, उसकी बात है यहां पर। जिस में अहिंसा के बारे में इतना ध्यान रखा जाता है कि पानी को गर्म करने से पहले छाना जाता है। वैसे तो पूरा ही छाना जाता है, लेकिन गर्म करने, बिना गर्म किए पानी को छाने, गर्म कर दे, वो विधान हमारे यहाँ। अरे इतना ही नहीं, गर्म पानी, छना हुआ पानी तो सारा ही छना हुआ है, लेकिन छने हुए पानी में भी गर्म पानी में ठंडा और ठंडे पानी में गर्म को मिलाना उचित नहीं माना जाता। वो कहते भाई तुम्हें जितना पानी चाहिए उतना पूरा गर्म करो, ऐसे नहीं कि थोड़े से पानी को तो उबाल लिया और फिर ठंडे पानी में मिला करके आपको जितना चाहिए उतना तैयार कर लिया। कहते उसमें भी जीवों की हिंसा बहुत होती है। इतना अहिंसा का ध्यान रखा जाता है, कितना अहिंसा का ध्यान रखा जाता है कि यहां तो पैरदान, चटाई, बेडशीट आदि के ऊपर कोई पशु पक्षी के चित्र बने हों, उनको भी प्रयोग नहीं किया जाता। वो कहते भैया ये जो है, कोई चप्पल जूतों के ऊपर पशु पक्षियों के चित्र बने हों, तो वो कहते भाई इस पे भी पैर रखना पड़ेगा ना अपने को। इतना ध्यान रखा जाता है। कितना ध्यान रखा जाता है अहिंसा का? यहां तो सब्जी काटो नहीं बोला जाता, सब्जी साफ करो, सुधारो, ऐसा बोला जाता है। मतलब जहां काटो शब्द बोलना भी हिंसा के वचन है,
ऐसा कहकर अहिंसा को धर्म मानकर उसके लिए बात कही जाती है। ऐसे अहिंसामयी धर्म की बात है। किसकी बात है? देखो, कोई भी धर्म हो, हमें धर्म में कोई समस्या नहीं। हमने तो पहले ही कह दिया कि बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। हमें जरूरी नहीं है कि आप जैन धर्म बोलो, हमारी तरफ से आपको जो नाम रखना हो वो रख लो, लेकिन हमारी शर्त है कि अहिंसा, अहिंसा की बात करोगे ये तब तो वो धर्म है। और अगर आप हिंसा की बात करोगे तो हम कहेंगे कि भाई ये धर्म नहीं है। भले वो जैन धर्म भी नाम रखो, भले उस धर्म का, लेकिन उस धर्म में हिंसा करने से धर्म होता है ऐसा बोलोगे तो हमें ऐसा जैन धर्म भी पसंद नहीं। और आप अहिंसा को धर्म बताओ और उस धर्म का नाम तुम जो चाहे रखो, हमें उस धर्म को मानने में कोई आपत्ति नहीं। समझ में आ रही बात? हमें नाम में कोई आपत्ति नहीं है, हमें तो गुण चाहिए। क्या चाहिए? गुण, गुण चाहिए, गुण, अच्छाई चाहिए, अहिंसा चाहिए। जहां हिंसा हो, हिंसा की क्रियाओं को करना धर्म बताया जाए, उन बातों को हम स्वीकार नहीं करते। हमारे यहाँ तो अहिंसा के संदर्भ में कितना कितना ध्यान रखा जाता है। मंदिर में पंखा आदि भी चलाने में, बहुत जगह तो आज भी बहुत मंदिरों में पंखे वगैरह नहीं लगाए जाते हैं, है? मुमुक्ष मंडल में नहीं है अभी भी। हाँ, तो अभी लग सकते हैं ना, लेकिन नहीं लगाए ना। देखो, ध्यान रखा उन्होंने, अच्छी बात है। हाँ हाँ, हमारे गांव में भी पहले जो अंदर गर्भगृह मतलब गर्भगृह के बाहर, जहाँ मतलब मंदिर और बाहर चौक है, तो मंदिर के अंदर तो नहीं था, बाहर बाहर थे स्वाध्याय भवन में। लेकिन वो धीरे धीरे अब लोग जो है हीन संगम वाले हो गए हैं। पहले तो लोग कहने लगे अब गर्मी लगती है, तो उसमें खिड़की नहीं थी तो पहले खिड़की लगवाई, खिड़की निकलवाई उसमें दीवार में से, तो भाई ये खिड़की लगा दी, अब तुमको गर्मी नहीं लगेगी। फिर बाद में लोग और हीन संगनन वाले हो गए, बोले इससे भी काम नहीं चलता है, तो फिर पंखा भी लगा दिया लेकिन कई जगह आज भी नहीं लगाए हैं, और कम से कम चलाया जाता है जितना बिल्कुल है। हाँ, बड़े पंडित जी साहब के यहाँ भी नहीं होंगे शायद। हाँ हाँ, नहीं होंगे तो है। हाँ, टॉर्च से देखते, बहुत सारी लाइटें वगैरह नहीं जलाते, अनावश्यक लाइट नहीं जलाते। तो कहने का मतलब यह है कि हिंसा को और जहां मोटी मोटी हिंसा दिखाई दे, सामने ही हिंसा दिखाई दे कि खूब सारी अग्नि जलाई जाए, खूब सारा धुआं किया जाए, खूब सारा उसमें अन्य अन्य चीजें जलाई जाए, और उससे हमारे ही दम घुटने लग जाए, हमारी आंखों में पसीना आना लग जाए, हमें ही 5 मिनट वहां रुका नहीं जाए, तो छोटे जीवों की क्या दशा होती होगी? है? हाँ 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 हाँ, ये मतलब कहने का ये है कि जिसमें मोटी हिंसा दिख रही हो, जीवों की हत्या कर, तो वो तो स्पष्ट रूप से समझ में आता है ना, सभी को समझ में आता है कि साहब मान लो किसी जानवर का घात किया जा रहा है किसी को, और उस अब क्योंकि अपन किसी धर्म का नाम नहीं ले सकते, लेना भी नहीं चाहिए, है ना, लेकिन सब समझते हैं। कहने का मतलब यह है कि हिंसा करना वो धर्म नहीं है। और धर्म क्या है? अहिंसा है। धर्म कैसा है? हिंसा रहिए धम्मे। धर्म कैसा है? हिंसा रहित है। अब हिंसा अहिंसा के बारे में भी जैन दर्शन ने तो पीएचडी की है यहाँ तो हालांकि अन्य धर्मों में भी
अहिंसा की बात की गई है, ऐसा नहीं की गई है, लेकिन जैन दर्शन तो अहिंसा के बारे में पीएचडी करा है। पीएचडी नहीं, और डीलिट की है उसने तो, और डिलीट नहीं हो तो उसमें और कोई उसको डिग्री हो तो वो भी कर लेना, कर ली गई है, यूं समझ लो आप। यहां तो सूक्ष्म हिंसा के लिए भी, यहां तो कह रहे बिना वजह बोलो भी मत, क्योंकि बोलने पर भी हमारे मुंह से गर्म हवा आती है, जो बाहर की ठंडी हवा में मिलती है उसके जीव मर जाती है। बोलने तक पे पाबंदी लगाता है जैन दर्शन, क्योंकि अहिंसा को वो सर्वोपरि मानता है। इसलिए यहां तक कि हमारे यहाँ तो जो पेन होते हैं ना, उनमें लिक्विड स्याही होती है, इसलिए उनका भी उपयोग कई लोग हमारे त्यागी व्रती नहीं करते हैं, और वो पेंसिल वगैरह सूखे उससे काम करते हैं। गुरुदेव श्री पेंसिल से ही लिखते थे, कभी भी पेन से नहीं लिखते थे, क्योंकि पेन में तो वो लिक्विड स्याही रहती है, तो उसमें जीव पड़ते हैं, सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते रहते हैं, और वो सूखी पेंसिल से बस, ताकि जीवों की उसमें उत्पत्ति नहीं, इतना ध्यान रखा जाता है। चमड़े की बनी हुई ढोलक आदि को भी मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है। चमड़े के जो बेल्ट, पर्स आदि को पहनकर मंदिर में प्रवेश बाहर भी नहीं पहना जाता है, लेकिन जो लोग कदाचित पहनते हैं, त्याग नहीं किए हैं, वो भी मंदिर में तो कम से कम उनका त्याग करते हैं। तो ऐसा अहिंसा धर्म है, कैसा है। और ये तो कह रहे भाई आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति हुई तो हिंसा हो गई, और आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति नहीं हुई, इसी का नाम अहिंसा है। बोलो। आचार्य अमृत चंद्र देव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इस प्रकार की परिभाषा बनाते हैं, अप्रादुर्भाव खलु रागादि नाम भवति हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप, कि आत्मा में रागादि भाव उत्पन्न हो गए, बस हिंसा हो गई। क्योंकि मन में आ गई बात तो वचनों में भी आएगी, और वचनों में आएगी तो काया में भी होगी। जब मन में ही पैदा नहीं होगा विकार, तो फिर वचनों में कहां से आएगा और काया में कहां से आएगा। तो जहां हिंसा का जन्म होता है, वहीं पर हिंसा को रोकने की बात कही है। अहिंसा का तो पूरा अलग से चर्चा हो सकती है ना, लेकिन उस पर इतना विस्तार अपने को नहीं करना अभी। अभी तो बात सम्यक्त्व की है। हाँ हाँ, वो सम्यक्त्व है, इसमें क्या है। तो ये सम्यक्त्व होने की तो विधि बता रहे हैं। सम्यक्त्व क्या है वही तो बता रहे हैं कि हिंसा रहित धर्म, 18 दोष रहित देव, निर्ग्रंथ गुरु और उनके वचन, उनका श्रद्धान करना। श्रद्धान मतलब ये ऐसे ही है, ऐसा मानना, यही सच्चे हैं ऐसा मानना, इसको सम्यक्त्व कहते हैं। 18 दोष रहित कौन? 18 दोषों की चर्चा अपनी सभा में कई बार आती है, तो आप लोगों में से कोई बताएंगे 18 दोषों के नाम? मरण जुत, हाँ जी, बहुत बढ़िया। जन्म जरा तिरखा क्षुधा, विस्मय आरत खेद, रोग शोक मद मोह भय, निद्रा चिंता स्वेद, राग द्वेष अरु मरण जुत, ये अष्टादश दोष, नाही होत जिस जीव के, सो छवि लायक मूस। क्या है 18 दोष? तो जन्म जरा, जन्म तो जानते ही, जरा मतलब बुढ़ापा, तृषा, जन्म जरा तृषा, क्षुधा, विस्मय, आरत, खेद, रोग, शोक, मद, मोह, भय, निद्रा, चिंता, श्वेत, श्वेत मतलब पसीना,
राग, द्वेष और मरण, ये 18 दोष होते हैं। इन 18 दोषों में से पूरे 18 अथवा 17 अथवा 16 अथवा एक भी दोष जिसमें हो वह सच्चा देव नहीं है। जिसमें ये 18 दोष नहीं होते वही सच्चा देव है। और भी सुनना, 18 भी ये उपलक्षण से कहे हैं, अन्य भी कोई दोष जिसमें नहीं हो, जो पूर्णतः निर्दोष है वही देव है। दोष युक्त देव नहीं होते। देव कैसे होते हैं? निर्दोष। 18 तो गिना है, बाकी और भी कोई दोष आपके ध्यान में हो तो वो भी दोष देव में होता नहीं है। क्या क्या देव देवी, क्या देव देवी, क्या? हाँ हाँ हाँ, हाँ। वीतराग देव की बात है। तो देखिए आगे कह रहे हैं निग्रंथे, निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ मतलब ग्रंथ मतलब परिग्रह। गुरु कैसे होते हैं? परिग्रह से रहित होते हैं, निर्ग्रंथ होते हैं। आपको बताया था गुरु और चेला, क्या गुरु और चेला, शिष्य को क्या बोला जाता है? तो चेला मतलब क्या होता है? चेल मतलब होता है कपड़ा। चेल मतलब क्या होता है? तो चेला मतलब कपड़े वाला। चेला मतलब क्या? तो गुरु फिर बिना कपड़े वाला। अचेला निर्ग्रंथ, इसलिए निर्ग्रंथ ही क्या होता है? गुरु होता है। इसलिए निग्रंथे, निर्ग्रंथ गुरु में। और पवयणे, पवयण मतलब प्रवचन, प्रवचन मतलब उत्कृष्ट वचन, उत्कृष्ट वचन मतलब सच्चे वचन, सच्चे देव के वचन, सच्चे गुरु के वचन और सच्चे जो धर्म है उसके वचन, शास्त्र, वो सब का श्रद्धान करना कि ये ऐसा ही है, यही है, ये कहते हैं वो बात सच्ची है, ऐसा मानना, उसको श्रद्धान को सम्यक कहते हैं। ये बाह्य चिन्ह बताए हैं। अंतरंग में आत्मानुभूति, यही मैं हूं आत्मा, जानन देखन स्वभावी, इसके अलावा अन्य कुछ मैं नहीं हूं, इस शरीर में नहीं हूं, अन्य विकार में नहीं हूं, एक कर्म नो कर्म में नहीं हूं, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं, ऐसा श्रद्धान, उसी को अनेक प्रकार से कहते हैं। तो यहाँ बाह्य चिन्ह, तो अब वो आत्मानुभूति वो बाहर से दिखेगा नहीं आपको सम्यक, तो बाहर से कैसे दिखे? तो पूछ रहे हैं कैसा होता है सम्यक, सब बताओ। तो वो कह रहे बाहर से तो ऐसा दिखेगा कि वो निर्ग्रंथ गुरु के का उपासक होगा, दोष रहित देव का उपासक होगा, हिंसा रहित धर्म का, अहिंसा धर्म का उपासक होगा। ये लक्षण उसके बाहर आपको दिखाई देंगे। देखो अर्थ पढ़ते हैं इसका। हिंसा रहित धर्म, 18 दोष रहित देव, निर्ग्रंथ प्रवचन अर्थात मोक्ष का मार्ग तथा गुरु, इनमें श्रद्धान होने पर सम्यक होता है। सम्यक तो कब होता है? कब होता है? अहिंसामयी धर्म, दोष रहित गुरु, श्रद्धा देव और निर्ग्रंथ गुरु और उत्कृष्ट वचन जो जिन्हें परमात्मा की, उनमें श्रद्धान करना यही सम्यक है। इसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। यही बात आचार्य समंत भद्रदेव ने भी कही है। श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन बस। उन्होंने भी कहा कि देव सा गुरु का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, रत्नकर्ण शावकाचार्य। और यहाँ भी कह रहे देव सा गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। बोले अपन बहुत दिन हो गए बोले हुए,
हम कहाँ, जहां हमारा उपयोग, और हम कैसे, जैसे हमारे भाव। अशुभ में जाना नहीं, शुभ में अटकना नहीं, और शुद्ध से भटकना नहीं। पूरे जिनागम का सार है। इतना सा सूत्र समझ में आ जाए तो बेड़ा पार है। क्या बचा बोलो। अशुभ में जाना नहीं है, पाप में जाना नहीं है। पाप से बचने के लिए शुभ में पूर्णिमा आए हैं, लेकिन ये हमारी मंजिल नहीं है, पड़ाव मात्र है। शुद्ध में जाना है, और शुद्ध में से फिर लौटना नहीं है, वहां से भटकना नहीं, मतलब वापस आना नहीं है, फिर वहीं जमे रहना है। यही तो है सारा सार द्वादश अंक का। तो देखो क्या कह रहे हैं। भावार्थ पढ़ते हैं, देखो। लौकिक जन तथा अन्य मत वाले जीवों की हिंसा से धर्म मानते हैं। मतलब कई लोग जो क्या करते हैं कि हिंसा करने में ही धर्म समझ लिया है, और जिन मत में अहिंसा धर्म कहा है उसी का श्रद्धान करे, अन्य का श्रद्धान न करे, वह सम्यक दृष्टि है। कौन है सम्यक दृष्टि? कि जो अहिंसामयी धर्म को सच्चा धर्म मानता है, हिंसा में धर्म बताने वाले धर्म को सच्चा नहीं मानता है, वह सम्यक दृष्टि है। लौकिक अन्य मत वाले जिन्हें देव मानते हैं, वे सब देव क्षुधादि तथा राग द्वेषादि दोषों से संयुक्त हैं। इसलिए वीतराग सर्वज्ञ अरहंत देव सब दोषों से रहित हैं। उनको देव माने, श्रद्धान करे, वही सम्यक दृष्टि है। बोलो, राग द्वेष अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? राग द्वेष अच्छी चीज है, बुरी चीज है? तो बुरी चीज है ना। तो फिर जिसको हम देव माने, पूजें, और उसके अंदर राग द्वेष हो, तो हमारा आदर्श ही गलत हो गया ना फिर तो। इसलिए वीतराग देव वही हमारे आदर्श हैं। और क्या कह रहे हैं, यहां 18 दोष कहे, वे प्रधानता की अपेक्षा कहे हैं। इनको उपलक्षण रूप जानना, इनके समान अन्य भी जान लेना। समझ में आई बात? ये 18 दोष कहे ना, ये तो मुख्य मुख्य गिना दिया आपको, मोटे मोटे दिखते जो। बाकी इसके अलावा भी कोई भी दोष हो, वो जिसमें हो वो सच्चा देव नहीं है। मतलब दोष युक्त को देव मानना कहां तक ठीक है बताओ? किसी भी धर्म वाले को, किसी को भी ये बात में ऐतराज नहीं है कि साहब दोष युक्त को देव माना जाए कि नहीं माना जाए। तो सब एक स्वर में कहेंगे कि दोष युक्त को नहीं माना जाए। राग द्वेष करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? किसी से भी पूछो तो सब कहेंगे कि भाई राग द्वेष करना अच्छी बात नहीं। तो जिसमें राग द्वेष हो उसे हम देव मान के पूजे कि नहीं पूजे? तो सबको स्वीकार है ये बात। तो भाई राग द्वेष वाले को नहीं माना जा सकता, दोष वाले को नहीं माना जा सकता। इतनी सी बात है। और क्या कह रहे हैं, निर्ग्रंथ प्रवचन अर्थात मोक्ष मार्ग वही मोक्ष मार्ग है। अन्य लिंग से अन्य मत वाले श्वेतांबरादिक जैनाभास मोक्ष मानते हैं, वह मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा श्रद्धान करे, वह सम्यक दृष्टि है, ऐसा जानना। क्या कह रहे हैं यहां पर? चार बिंदु लिए यहां पर। कितने बिंदु लिए? 4। कौन कौन लिए? क्रम कोई भी हो, धर्म, देव, गुरु और शास्त्र, 4 चीजें है ना। तो धर्म कैसा? अहिंसामयी। और देव कैसे? 18 दोष रहित। और गुरु कैसे? निर्ग्रंथ, परिग्रह रहित। और वचन कैसे? उत्कृष्ट। उत्कृष्ट मतलब पूर्वापर दोष रहित, सच्चे है। इसलिए ऐसे देव, शास्त्र, गुरु और धर्म की श्रद्धा करना, इसी का नाम सम्यक है। क्या क्या कह रहे हैं?
हाँ, बाह्य लक्षण तो यही दिखेंगे, बाहर से तो यही दिखेंगे। तो वो बता है। हाँ, वो तो अंदर में जो उसको श्रद्धान है, अंदर में जो उसको अनुभूति है, अपने शुद्धात्मा का निर्णय है, वो तो बाहर से आपको दिखेगा नहीं। तो बाहर से आपको क्या दिखेगा, जब उससे पता चलेगा तो ये सम्यक है, ये सम्यक दृष्टि है। लेकिन अंतरंग में वो हो तब जाकर के ये भी व्यवहार सम्यक तो कहने में आता है। और अंदर में शुद्धात्मानुभूति रूप निश्चय श्रद्धान नहीं होवे, निश्चय सम्यक तो नहीं होवे, तो ऐसा सब होने पर भी वो सम्यक तो कहने में नहीं आता है। हाँ, तो चिन्ह है ना, बाह्य चिन्ह है, लेकिन किसके, कि जिसके अंतरंग सम्यक तो होता है उसके ये बाह्य चिन्ह है। अब जिसके अंतरंग में नहीं होवे तो बाहर में तो चिन्ह धारण कर ले तो कर ले, तो ग्रहित मिथ्यात्व का त्यागी हो गया, अग्रहित जो है वो अभी नहीं छूटा। तो ऐसा उसके अंदर अपने को समझना चाहिए। और अपने को देखो, ये तो हमारे मूल आधार है ना, देव शास्त्र गुरु धर्म, क्योंकि उसी के अनुसार तो हम चलेंगे। और हमने अपना आदर्श ही गलत चुन लिया तो क्या होगा फिर, हमने अपना आदर्श ही गलत बना लिया तो फिर हम जो चलेंगे तो ठीक जगह पहुंचेंगे क्या। इसलिए सबसे पहले देव शास्त्र गुरु का निर्णय करना, धर्म का निर्णय करना, और इसी का नाम सम्यक है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का आपने निर्णय कर लिया कि हाँ ये है, बस इसी का नाम आपका सम्यक्त्व है। तो ये सम्यक्त्व देव शास्त्र गुरु का निर्णय करना, तो ये निर्णय हम करें। देखो कई लोग तो दोष युक्त देव में जैसे क्या कहा, जन्म, अब जन्म तो दोष है, और हम कह रहे थे भगवान ने अवतार ले लिए, भगवान अवतार ले लिया मतलब जन्म ले लिया। कई लोग कहते थे भगवान के प्रतिमा के पसीना आ गया तो चमत्कार हो गया, अतिशय हो गया, जबकि पसीना आना तो दोष है। तो भगवान की प्रतिमा के पसीना आ गया तो ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई अतिशय नहीं है। अरे वो तो कोई भाप बन गई होगी, ऐसी स्थिति बन गई होगी ना कहीं, हाँ नमी होगी अंदर, और गेट बंद हो गए तो वो पानी की बूंदों के रूप में आपको दिखाई दे गई। तो वो तो ठीक है, भौतिक दृष्टि से जैसा वातावरण मिला वैसा हो गया। अब उसमें चमत्कार जैसी, अतिशय जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पसीना आना तो थकान की, कमजोरी की निशानी है। तो सब पसीना पसीना हो गया, पसीना पसीना हो गया मतलब थक गया, कमजोर आदमी है। भगवान तो अनंत बल के धारी है, इसलिए वो कमजोर नहीं है, उनको थकान हो जाए और पसीना आ जाए। और क्या, भूख लगना, प्यास लगना, ये सब क्या है, कमजोरी की निशानियां हैं। पानी मांग लिया उसने, पानी मांग लिया मतलब कमजोरी की निशानी है ना, कि बार बार पानी पीना पड़ता है, बार बार खाना खाना पड़ता है, नहीं खाए तो कमजोरी आ जाती है। वो अनंत बल के धारी हैं, उन्हें बिना भोजन किए और बिना पानी पिए उनको कोई तकलीफ होती नहीं। आश्चर्य होना, आश्चर्य कब होता है, जब कोई चीज के बारे में अपन पहले नहीं जानते थे और पहली बार जाना, पहली बार देखा तो आश्चर्य होता, क्या गजब। अब जो पहले से ही सब कुछ जानते हैं तो उन्हें आश्चर्य होगा, जो पहले से ही सब कुछ जानते हैं उन्हें क्या आश्चर्य। तो सर्वज्ञ परमात्मा, उनके ज्ञान में भविष्य में होने वाली घटनाएं भी मालूम, सब मालूम है। अब किसको देख के आश्चर्य होगा बताओ। आश्चर्य कब होता है, आश्चर्य अज्ञानी को होता है, आश्चर्य अज्ञान का द्योतक है। और ज्ञानी को, जिसको सब कुछ पता है, उसको आश्चर्य नहीं होता है। ऐसे खेद होना, खेद
शोक होना, ये सब क्या है? ये सब अज्ञानियों के लक्षण है। ज्ञानियों को शोक नहीं होता, ज्ञानियों को खेद नहीं होता, तो फिर देव को कैसे हो सकता है? तो आज अपन ने इस मोक्ष पाउड में कौन से नंबर की गाथा पढ़ी? 90 नंबर की। और इस 90 नंबर की गाथा में हमने क्या बात पढ़ी? कि हिंसा रहित धर्म, 18 दोष रहित गुरु, देव निर्ग्रंथ गुरु और उनके वचन में जो श्रद्धान करते हैं वही सम्यक्त्व है। तो आप और हम सभी इस प्रकार के सम्यक्त्व को प्राप्त करें। इस मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं।